गुड इवनिंग बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो है लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, लीनियर का मतलब होता है जब जो आपकी पावर होगी वो आपका 1 होगी। ठीक है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल x टू दी पावर 1 या r टू दी पावर 1। रिस्टोर करने का मतलब होता है एक तरह से कोई चीज़ अपने अंदर स्टोर करना। ठीक, फोर्स आप समझते हैं तो आप इससे पहले वाकिफ़ हैं, पहले पढ़ चुके हैं। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है जिसको हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो आपका ये कहता था कि जो फोर्स आपका है यानी कि जो F है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, -r के। ठीक है, यानी कि अगर हम एक स्प्रिंग सिस्टम से अगर हम इसको देखें तो मान लीजिए ये आपका कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे आपका कोई एक मास जो है वो अटैच है। ठीक है, तो अब अगर आप इस तरफ को फोर्स लगाएंगे दाहिनी तरफ को, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे इसको तो ये क्या होगा, वापस आपका इस तरफ को आ जाएगा, यानी कि ये इस दिशा में आपका रिस्टोर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फोर्स आपका जो होगा वो हमेशा r जहाँ को कम होगा ना, यानी कि जो माइनस है अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ को होगा। ठीक, अब आप देखें कि F यानी कि जो फोर्स है, प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का माइनस साइन ऐसी रहेगा, और हमने कह दिया C, हमने एक कांस्टेंट लगा दिया और ये हो गया आपका R। तो इस तरह का जो आपका फोर्स होगा, कोई भी फोर्स जो इस तरह का होगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। लीनियर क्यों? क्योंकि R की पावर जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अगर हमको परिभाषा लिखनी हो इसकी तो हम इस तरह से कहेंगे कि द फोर्स विच ऑलवेज, हमेशा डायरेक्टेड, यानी कि जो उसकी दिशा होगी टुवर्ड्स दी नेगेटिव, यानी कि माइनस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा जब आप तक पहुँचे, उसके बाद में इसका PDF भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं। ठीक है, तो C जो है इसको हम बोलते हैं, ये जो C आप देख पा रहे हैं ये आपका है फोर्स कांस्टेंट। ठीक, नाउ, और कई बार इसको, क्योंकि जनरली ये स्प्रिंग वाले केस में ही लिया जाता है, तो कई बार इसको K से भी दिखाया जाता है, स्मॉल K से, और उसको हम स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक, नाउ अब देखिएगा, हमने इससे पहले आपको एक चीज़ बताई थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस ना, यानी कि जो आपके पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, केवल जो एंड पॉइंट होते हैं, अंत के बिंदु होते हैं, उसी पर निर्भर करते हैं, और इसके अलावा जो रास्ता वो अपनाते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, यहाँ पर भी अगर आप देखें R की जो फाइनल पोजीशन होगी, फोर्स उसी पर डिपेंड करेगा, क्या पाथ आपने अपनाया है इस पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें एक दो बातें जो हमको समझ लेनी है वो ये है कि कोई भी अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कुछ बातें तो हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी, कोई भी जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उस कंजर्वेटिव फोर्स पे हमेशा जो उसका कर्ल होगा, कर्ल हम पढ़ चुके हैं पहले, कर्ल ऑफ जो फोर्स होगा हमेशा आपका वो 0 होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की, वो हमेशा वहाँ पे आपका जो फोर्स होगा वो हमेशा आपका नेगेटिव ग्रेडियंट होगा इसके पोटेंशियल का। तो यहाँ पे जनरली हम पोटेंशियल को U से दिखा दे रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है ये हमेशा आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है,
और जो ग्रेड फंक्शन आपका है ये हमेशा एक वेक्टर होता है। तो अब अगर आप वेक्टर को सिंपली किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वेक्टर ही मिलेगा जो यहाँ पे फोर्स आपका है। ठीक, नाउ तो एक बार इसको प्रूव करके देखते हैं। आप जानते हैं कि जो कर्ल आपका होता है बेसिकली वो कर्ल हम लोग जो निकालते हैं, ठीक है, ये इसको हम कर्ल फंक्शन बोलते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उसको जान लें। तो कर्ल ऑफ एफ, ठीक, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग निकालेंगे आई जे इंटू के, और ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया डेल बाई डेल वाई, ये हो गया डेल बाई डेल जेड या डेल जी। एफ़ जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एफ़ के अगर हम कंपोनेंट देखें तो जो एफ़ है बेसिकली, क्योंकि 3 डायमेंशन हमने ले लिया है, तो हम इसको कह सकते हैं एफ एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई इंटू जे प्लस एफ जेड इंटू के। तो अगर हम यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट अगर वो रख दें तो ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ वाई, ये हो जाएगा एफ जेड। तो अगर